वेलकम बैक टू बिजनेस स्टडीज क्लास। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उस लास्ट क्लास के अंदर हमने सेल्स प्रमोशन वाला जो चैप्टर था हमारा बिजनेस स्टडीज के अंदर, चैप्टर नंबर 7, उसे कंप्लीट कर लिया था। आज के मॉड्यूल में, आज की क्लास के अंदर हम हमारा चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम एडवर्टाइजमेंट है या एडवर्टीजमेंट है, उसे हम शुरू करने वाले हैं। यानी हम विज्ञापन को समझने वाले हैं कि एक्चुअल में एडवर्टाइजमेंट क्या होता है और एडवर्टाइजमेंट क्यों किया जाता है। देखो, जब ये चैप्टर स्टार्ट हुए थे, ये वाली यूनिट स्टार्ट हुई थी जब हमने मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस किया था, तो उस समय मैंने आपको कहा था कि तीनों जो चैप्टर हैं या जो तीनों जो टॉपिक हैं वो कहीं ना कहीं सिमिलर से हैं। सिमिलर इन द सेंस का मतलब क्या है कि बात घुमा फिरा के वही आएगी कि आप कहीं ना कहीं अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए इन तीनों फंक्शंस को कर रहे हो। फिर भी हमने उनके अंदर डिफरेंशिएट करके देखा था कि किसका क्या काम होता है। तो मार्केटिंग के अंदर हमने देखा था कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन जब शुरू होती है तो शुरू होने से पहले जो रिसर्च की जाती है, उस रिसर्च से लेकर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को सेल कर देती है। सेल करने के बाद जो आफ्टर सेल सर्विसेज दी जाती है, वहां तक की सभी बातें सब मार्केटिंग में आती है। सेल्स प्रमोशन में हम डिस्कस किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, सेल्स को एनहेंस करने के लिए कहीं ना कहीं सेल्स प्रमोशन जैसे तरीकों को अपनाती है। और एडवर्टीजमेंट क्या है, आज हम वही देखने यहाँ पे वाले हैं। तो एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजमेंट का मतलब केवल सिंपल सा है कि कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन लोगों को, कस्टमर्स को, सोसाइटी में रहने वाले पर्संस को, सिटीजन्स को केवल ये बताती है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोडक्ट लेके मार्केट के अंदर आई है। यानी एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू एक इंफॉर्मेशन, एक मैसेज दिया जा रहा है कंज्यूमर को, ग्राहक को, कि अब उनकी कंपनी ये नया प्रोडक्ट लेके मार्केट में आई है और इस प्रोडक्ट की ये विशेषताएं हैं। विशेषताओं को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, फीचर्स को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं बताया जाता है, एक शॉर्ट फॉर्म में बताया जाता है। वो है हमारा एडवर्टाइजमेंट। क्या है हमारा एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट क्यों किया जाता है? एडवर्टाइजमेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा वाइड होती है। वाइड इन द सेंस, अगर आप किसी न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, न्यूज़पेपर में अपना विज्ञापन दे रहे हो, तो वो एक समय पे बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुंचता है। और इन कंपैरिजन टू अनदर मेथड, एडवर्टीजमेंट है जो कंपनी के लिए इफिशिएंट होता है। इफिशिएंट से मतलब है कम खर्चीला होता है। कहीं ना कहीं कंपनी को इससे क्या होता है, बेनिफिट होता है, फायदा होता है। उसे भी हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट ही कहते हैं। आई होप कि आप सभी को एडवर्टाइजमेंट का मीनिंग समझ आया होगा। अब मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव समझाने की कोशिश करता हूं एडवर्टाइजमेंट की, तो उन मीनिंग को आप, या फिर एडवर्टाइजमेंट के मीनिंग को आप और ज्यादा क्लियरली समझ पाओगे। जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट के अंदर पता लगेगा कि एडवर्टाइजमेंट कितने तरीके से किया जाता है, इंडोर और आउटडोर एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, या फिर आपको यह पता लगेगा कि एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कितनी तरीके की टेक्निक्स है, वो टेक्निक्स काम में आती है। सरोगेट एडवर्टीजमेंट क्या होता है, या फिर न्यूज़पेपर में जो क्लासिफाइड और नॉन क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट आते हैं वो क्या होते हैं। मतलब पूरा एडवर्टीजमेंट को आप ढंग से यहाँ पे समझने वाले हैं। तो उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट का मीनिंग होने के बाद कि एडवर्टाइजमेंट एक्चुअल में किया क्यों जाता है, उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है इंक्रीजेस इन सेल। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कहीं ना कहीं कंपनी अपनी क्या करती है, सेल्स को बढ़ाती है। अब आप लोगों को लग रहा होगा सेल्स को बढ़ाती है, सर ने कहा था सेल्स तो सेल्स प्रमोशन के थ्रू बढ़ती है। अरे बेटा, सेल्स प्रमोशन के थ्रू सेल्स तो बढ़ती है, मगर कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट को देख के या एडवर्टाइजमेंट को समझ के, एडवर्टाइजमेंट से इन्फ्लुएंस होके कस्टमर कहीं ना कहीं उसके थ्रू भी प्रोडक्ट को खरीद लेता है। हाँ, कंपैरिजन टू सेल्स प्रमोशन सेल कम होती है, बट कहीं ना कहीं नहीं हो रही, उसके मुकाबले तो कुछ ना कुछ सेल हो ही रही है ना। तो कहीं ना कहीं ये सेल्स को बढ़ाने का काम करता है कौन, आपका एडवर्टाइजमेंट। क्लियर है? अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, कहीं ना कहीं आपके एडवर्टाइजमेंट को देख के दूसरे या नए कस्टमर आपसे जुड़ते हैं। जो प्रोडक्ट कस्टमर पहले से यूज कर रहा है और आपका प्रोडक्ट एक नया प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, आपका एडवर्टीजमेंट अच्छा है, इफेक्टिव है, तो कहीं ना कहीं नए कस्टमर, इन द सेंस आपके लिए तो नया ही है, वो अपने पुराने प्रोडक्ट को छोड़ के आपकी तरफ क्या हो जाएगा, स्विच हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसा मान लीजिए कोई किसी प्रोडक्ट को यूज ही नहीं कर रहा है, आपके एडवर्टीजमेंट को बार बार देख रहा है, लगातार समझ रहा है, लगातार जान रहा है, तो भी वो आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होके कहीं ना कहीं आपके लिए न्यू कस्टमर बन जाएगा। तो यहां पे लिखा हुआ है अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। क्लियर है?
एंटरिंग न्यू मार्केट, कहीं ना कहीं आप एडवर्टीजमेंट करके नए मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हो। अब आप कहोगे सेल्स प्रमोशन के थ्रू भी तो कर पाते थे, हाँ डेफिनेटली आप सेल्स प्रमोशन के थ्रू भी कर पाते हो, मगर जब आप नए आए हो मार्केट के अंदर तो लोगों को अपने बारे में बताओगे भी तो। सेल्स प्रमोशन के थ्रू थोड़ी बता सकते हो, लोगों को अपने बारे में बताओगे, हम ये हैं, हम ये प्रोडक्ट लेके आए, हमारी कंपनी ये है, हम ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं, ये हमें बनाना था, ये हमें करना था, तो कहीं ना कहीं आप नए मार्केट के अंदर क्या कर पाओगे, एंटर कर पाओगे। क्लियर है। देन आपका 4th नंबर पे है अट्रैक्टिंग मिडलमैन। देखिए एक कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का जब एडवर्टीजमेंट है, उसका एडवर्टाइजमेंट अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं उसके प्रति या उसके पीछे जो मिडिलमैन होता है वो अट्रैक्ट होता है। मिडिलमैन कैसे अट्रैक्ट होता है हमें यही समझना है। आप बात पे ध्यान दीजिएगा, अगर एक कंपनी का एडवर्टीजमेंट अच्छा है और कस्टमर उसकी तरफ इन्फ्लुएंस है, उसके प्रोडक्ट को खरीद रहा है, तो जो रिटेलर है, यानी मैं एक रिटेलर हूं, एक शॉपकीपर हूं, तो मैं भी ये चाहूंगा कि यार इस कंपनी का प्रोडक्ट लोग खरीद रहे हैं, इसका एडवर्टीजमेंट अच्छा है, लोग इसके प्रोडक्ट से इन्फ्लुएंस हैं, तो मैं भी उस कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज करूंगा और फिर लोगों को सेल करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस प्रोडक्ट को सेल करने में मुझे मेरी तरफ से कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ये सारा काम कौन करेगा, वो एडवर्टीजमेंट अपने आप ही कर देगा। क्लियर है। परस्यूटिंग कस्टमर्स फॉर परचेजिंग, कहीं ना कहीं कस्टमर्स को लगातार परचेजिंग करने के लिए परस्यूट करता है आपका एडवर्टीजमेंट। जैसे कई बार हमारी लाइफ में होता है, अक्सर हमें कोई चीज खरीदनी होती है और हम भूल जाते हैं और उसका एडवर्टीजमेंट देख के हमें वो चीज याद आती है कि हाँ यार हमें ये प्रोडक्ट जो है वो क्या करना था, खरीदना था, हमारे घर पे प्रोडक्ट खत्म होने वाला था या हो गया है। तो कहीं ना कहीं लगातार हमारी सेल को, लगातार परचेजिंग को कस्टमर की तरफ से उसे बनाए रखता है आपका एडवर्टीजमेंट। क्लियर है। इंक्रीज अवेयरनेस, जागरूकता, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रोडक्ट से रिलेटेड या प्रोडक्ट के प्रति जो जागरूकता है वो लोगों तक पहुंचाई जाती है, लोगों को अवेयर करा जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए सही है, कौन सा प्रोडक्ट ओरिजिनल है। अक्सर हम टीवी पे देखते हैं गोल्ड के अंदर हॉलमार्क से रिलेटेड जितने भी एडवर्टीजमेंट आते हैं वो सब कहीं ना कहीं अवेयरनेस एडवर्टीजमेंट होते हैं। क्लियर है। रिमाइंड कंज्यूमर्स, कंज्यूमर को रिमाइंडर दिलाने का काम भी करता है कौन, आपका एडवर्टीजमेंट। समझ आई बातें नहीं? तो एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग और सेल्स प्रमोशन से डिफरेंट है। यहां पे हमने जो बात की वो बात की है कि हम हमारा मैसेज कंज्यूमर तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं और उसे हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पहुंचा रहे हैं। हम कंज्यूमर को एक इंटीमेशन दे रहे हैं, उस तक एक सूचना पहुंचा रहे हैं कि ये XYZ कंपनी है, अब ये नया प्रोडक्ट लेके मार्केट के अंदर आई है और हम केवल उन्हें एक इंफॉर्मेशन के रूप में उनसे बात कर रहे हैं। क्लियर है। और ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टीजमेंट की बात की जाए तो एक कंपनी के 7 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कंपनी एडवर्टीजमेंट कर रही है, तो उस एडवर्टीजमेंट के पीछे उसके 7 ऑब्जेक्टिव हैं। सेल्स को बढ़ा रहा है, न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है, एंटरिंग इन न्यू मार्केट, एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप नए मार्केट में एंटर कर पा रहे हो, अट्रैक्टिंग मिडिलमैन अट्रैक्ट हो रहे हैं, और परस्यूटिंग कस्टमर फॉर परचेजिंग है, इंक्रीज अवेयरनेस और रिमाइंड, आप कंज्यूमर को बार बार रिमाइंडर दिला रहे हैं किसके थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। अब हम देखेंगे इसके बाद की मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट है, मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट है, मीडिया ऑफ एडवर्टीजमेंट, कितने तरीके से आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, इंडोर है, आउटडोर है, होर्डिंग्स लगाना, वॉल पेंटिंग करना, पोस्टर्स लगाना, या फिर पैम्पलेट का डिस्ट्रीब्यूट करना, न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट देना, FM पे, रेडियो पे, ठीक है, टेलीविजन पे, इन सब पे जो आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हो वो सब मीडियम डिस्कस करेंगे। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट को देखेंगे, देन हम देखेंगे एडवर्टीजमेंट कितनी टेक्निक से किया जाता है, कितने तरीकों से किया जाता है, कुछ इमोशनल अपील है, कुछ सरोगेट है, तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आप सभी को एडवर्टीजमेंट का मीनिंग और उसके ऑब्जेक्टिव समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम हमारे मीडियम से और मोड से शुरू करेंगे हमारे एडवर्टीजमेंट को। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।